तो ये है। बाकी टिकटॉक मुझे लगता है दिल भर जाता है कभी कभी। हाँ, टिकटॉक मुझे लगता है बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको नई ऑडियंस ढूंढनी है, जिसने आपका कभी नाम नहीं सुना, जो आपको जानती भी नहीं है। और ये मैंने इस तरह सीखा, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरी थ्योरी है बस ये, कि जितने भी बड़े बड़े टिकटॉकर्स थे मिलियंस वाले, वो यूट्यूब पे आए और विद इन अ फ्यू डेज़ कम से कम उनकी 1-2 लाख की तो सब्सक्राइबर आ गए, अपने साथ लेके आए वो। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपकी टिकटॉक पे साइजेबल ऑडियंस है तो वो आपकी इंस्टाग्राम ग्रोथ और आपकी यूट्यूब ग्रोथ को स्टेरॉइड लगा देगी। क्या वजह है इसकी? क्योंकि टिकटॉक का एल्गोरिदम इज़ डिज़ाइंड अराउंड गेटिंग यू न्यू ऑडियंस। इट्स नॉट डिज़ाइंड अराउंड कम्युनिटी बिल्डिंग, या इट्स नॉट डिज़ाइंड अराउंड रिटेंशन। ये सारी चीज़ें तो नई ऑडियंस आपको ढूंढवाएगा वो। रोज़ हर वक्त ना यूँ चल रहा होता है पूरा। तो मैंने देखा कि मैं 2008 से इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, या शायद उससे थोड़ा सा पहले से कर रहा हूँ। iPhone 4S आया था तब से मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये टिकटॉकर्स की एक नई वेव आई और विद इन अ फ्यू मंथ्स दे हैव मोर फॉलोअर्स देन मी। और सिर्फ फॉलोअर्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन दे आर नोन हाउस होल्ड नेम्स। तो वो टिकटॉक के एल्गोरिदम ने ही करवाया। शुरू में बीइंग अ यूट्यूबर मैं तो खैर बड़ा क्लियरली बोल देता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि ये सच है, स्टार्ट में एक हल्का सा इनसिक्योरिटी वाला हिट आता है। और मुझ में एज अ क्रिएटर आया था कि मैं इतने ज़माने से मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ, और मुझ समेत बहुत सारे लोगों में आया था। और ये कौन सी नई कॉम आ गई है, ठीक है। तो हम प्लेटफॉर्म से ही नफरत करने लगे, नहीं टिकटॉकर। और बहुत ही जल्दी मैंने रियलाइज़ कर लिया कि नहीं यार, ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी है। मैं अपना आपको बताता हूँ, मेरा टिकटॉक के बारे में ओपिनियन कब चेंज हुआ। मुझे कभी भी टिकटॉक प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी शिकायत नहीं रही है, लेकिन जब भी मैंने टिकटॉक खोला है, मुझे जिस तरह का कंटेंट नज़र आया, मुझे लगा कि यार एटलीस्ट दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो आप प्लेटफॉर्म से तो जज नहीं करते, आप कंटेंट से जज करते हैं। जो कंटेंट आ रहा है वही प्लेटफॉर्म है। उसके बाद मेरा जाना हुआ दुबई एक्सपो। मैं दुबई गया और 2 दिन के लिए गया था। उस 2 दिन के अंदर मैंने वहाँ टिकटॉक खोला, और अगले 1 घंटे में मेरा टिकटॉक के बारे में सारा ओपिनियन चेंज हो गया। मुझे पता था कि इधर रियल स्टेट मार्केट में क्या ट्रेंड है, कौन सी नई कॉफ़ी शॉप खुली है, गाड़ियों का क्या सीन है, नई अट्रैक्शन क्या है, कौन सा कोई टूरिस्ट स्पॉट है, ये वो। मैंने बोला भाई आई थिंक दिस इज़ वाई टिकटॉक इज़ फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उस वक्त टिकटॉक की लिमिट थी, शायद आप एक टाइम लिमिट के ऊपर आप नहीं अपलोड कर सकते, तो मुझे वो भी थोड़ा सा ना मुश्किल लगता था अपने लिए। फिर जब टिकटॉक की लिमिट बढ़ी, आई थिंक अब आप तो काफ़ी 4-5 मिनट की भी अपलोड कर सकते हैं, तो तब मुझे ख्याल आया 10 मिनट की अपलोड कर सकते हैं। मेरे तो कितनी, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट के सारे क्लिप्स जा रहे होते हैं और वहाँ ऑडियंस बिल्ड हो गई है आउट ऑफ नोवेयर। ये लोग हैंडल कर रहे होते हैं, मैंने कभी जिंदगी में खोल कर नहीं देखा, क्योंकि अगैन बहुत कितने प्लेटफॉर्म्स को मैं चलाऊंगा, लेकिन हाँ उसके मैं डीएम्स देख रहा होता हूँ कि कौन बात मैसेज कर रहा है मुझे, कौन क्या कर रहा है। और आउट ऑफ नोवेयर अल्हम्दुलिल्लाह 100 की ऑडियंस बिल्ड हो गई है। तो मैंने बोला ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट भी चल सकता है वहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि अभी मेरे हैं मतलब समंदर को अगर हम कूजे में बंद करें, कि मुझे अभी मेरे हैं 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगर मुझे 5 मिलियन करने में 5 साल लगेंगे, तो अगर मैं टिकटॉक पे बहुत एक्टिव रहता हूँ और अपना यूट्यूब कंटेंट बनाता रहता हूँ, तो वो 5 साल हाफ हो जाएंगे। ये मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है ये कहती है कि मेरा 5 मिलियन का टाइम हाफ हो जाएगा इफ़ आई एम एक्टिव ऑन टिकटॉक, just because new audience will keep on discovering me and then they'll automatically come towards my YouTube channel, my Instagram, और वो प्रोसेस चलता रहेगा। That is why I am on TikTok। बहुत ज़बरदस्त बात है। और ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू ये कह सकता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूके ट्रैवल करते हैं, मैं बीइंग अ दानियाल शेख यूके ट्रैवल करता हूँ और वहाँ कोई कंटेंट बनाता हूँ, तो वहाँ की ऑडियंस के पास जाता है और वहाँ की ऑडियंस आएगी मेरे पास ना। और वो तो जाहिर सी बात है कि डिपेंड करता है कि किस तरह का मैं कंटेंट बना रहा हूँ। उर्दू में बात करूँगा तो कुछ टाइम के लिए शायद हल्की फुल्की पाकिस्तानी ऑडियंस है, लेकिन मैं अंग्रेज़ी में कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरे पास नई ऑडियंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम, एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब के ऊपर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अंग्रेज़ी पे शिफ्ट हो जाता हूँ फ़ौरन ना, बहुत मुश्किल है। फेसबुक पर शिफ्ट हो जाता हूँ, बहुत मुश्किल है, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इंस्टाग्राम पर भी, लेकिन टिकटॉक पर मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग फॉर एग्जांपल थाईलैंड जाकर सिर्फ रील बनाए थे तो वहाँ पर थाई लोग फॉलो करने लग जाते हैं। अरे यार ये तो जादू है, यही तो चाहते थे हम। यही एल्गोरिदम है।
एल्गोरिथम जिंदाबाद है। उसकी अपनी है, उसके कॉन्स भी हैं कि लोग रिटेंशन नहीं है इतनी, कम्युनिटी नहीं है, पीपल डोंट केयर अबाउट यू। आप अगर कोई अपना अटेंशन स्पैन कम है। उधर आप अपना कोई रोना धोना करोगे ना, लोग ऊपर स्वाइप करेंगे अगला अगला। पीपल डोंट रियली रिमेंबर यू, पीपल रिमेंबर योर कंटेंट। तो उधर आई थिंक सैचुरेशन बहुत जल्दी आ सकती है इफ़ यू डोंट स्टैंड आउट। अब एक ट्रेंड आया कोई भी, 50,000 लोग वही ट्रेंड करेंगे एक ही ऑडियो पे। हाँ, तो उसमें हाउ विल यू स्टैंड आउट। तो आई थिंक मैं अपने लिए यही करता हूँ कि मैं ट्रेंड पे कोई रील नहीं बनाता, कोई टिकटॉक नहीं बनाता। मैंने अपने आप को भाई ये समझा लिया है कि एक मिनट के लिए ना आप प्लेटफॉर्म्स को इग्नोर कर दें, ठीक है। आई एम अ क्रिएटर, मुझे ऑडियंस चाहिए। एक मिनट के लिए आप पैसों को भी इग्नोर कर दें। आई एम अ क्रिएटर, मुझे ऑडियंस चाहिए। यूट्यूब पे मैं जब अपलोड करता हूँ वो कंसिस्टेंसी और ये सारे ड्रामे, अगर मैं कंसिस्टेंसी, अब मेरी 1.2 मिलियन की फॉलोइंग है यूट्यूब पे, मैं आज एक वीडियो डालूँ वो हार्डली 2-3 लाख से ऊपर नहीं जाती, अनलेस कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नंबर ग्रो होगा। मैं इंस्टाग्राम पे एक रील बना के डालूँ, 1 घंटे के अंदर 1 लाख लोगों तक वो पहुँच जाती है। तो एज अ क्रिएटर मुझे ऑडियंस, बड़ी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे मिल रही है, बड़ी ऑडियंस टिकटॉक पे मिल रही है, मैं अपनी कहानियाँ उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो यूट्यूब सिर्फ इसलिए अब रह गया है कि इट पेज, और अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक की एक्चुअल पेमेंट्स पाकिस्तान में ऑफिशियली आना शुरू हो गई तो आई थिंक यूट्यूब का बहुत थोड़ा ख़तरे में आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं ये सोचता हूँ कि यार वाकई अगर टिकटॉक प्लीज़, मैं अक्सर उन लोगों की टीम से बोल रहा था यार प्लीज़ मोनेटाइज करवा दो यार, क्या काश ये मोनेटाइज हो जाए, सुकून आ जाएगा, कुछ तो पैसे बनेंगे। कितना सारा क्रिएटर यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ है, नॉट ओनली टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर ही बैठा हुआ है। सो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और ये बड़ा वाकई खतरे की घंटी होगी उनके लिए, बहुत बड़ी। तभी उन्होंने अभी शॉर्ट्स मोनेटाइज किए, शॉर्ट्स लॉन्च किए यूट्यूब ने, कि बस लोग रुक जाएं किसी तरह। ये तो है। मेरा नज़रिया जो है ना वो इसके वाले से इसी तरह का है। हम जब कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं बेसिकली यार, बार बार ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, और ये आसान काम नहीं है। अभी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, वो मुझसे मिस हुई है बेसिकली। हाँ, ये जो आपने बोला था कि ये जो पीछे ऑडियो चल रही होती है और उसके ऊपर आप जब रील्स बनाते हैं यार, ये भी एक कंटेंट है, ठीक है। लेकिन जो मेरी थॉट्स हैं वो ये है कि अगर आप इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है और जो मैंने सीखा है इंस्टाग्राम पे बाकी जो कोचेस सारे बैठे हैं उनसे, कि उससे जो है वो हम स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे, आप वाली बात, ठीक है। और एक तरह से एक सर्कस का आप पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और उस सर्कस में हर कोई कोई ना कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। रोज़ नहीं ऑडियो, दिन में नहीं 2-3 मुख्तलिफ किस्म की ऑडियो। तो आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू बिल्ड अ कम्युनिटी अगर इस तरह का हम कंटेंट बना रहे हैं। आई थिंक मैं अगर कोई भी इस तरह करता है, हम उसको डिस्करेज या वो नहीं कर रहे कि हम उसको हकारत से नहीं देख रहे लेकिन अगर आप मेरा अदना ओपिनियन ये है कि अगर आप सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो और उस पर हैं तो आई थिंक एक तो चीज़ मुझे ये समझ में आई है कि मैं ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको लेता हूँ। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट्स फ़न कि यार इट्स फ़न, हम लिपसिंग करते हैं, नया गाना है और ट्रेंड चल रहा है तो लेट्स जस्ट डू इट फॉर फन। इसमें कोई इतना हम साइंस, आर्ट और साइंस घुसाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इट्स जस्ट फन। हम दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, हमने 2 टिकटॉक बना ली, 2 रील बना ली, दैट्स फाइन। लेकिन इफ़ यू आर बिल्डिंग एन ऑडियंस ऑन दैट या करियर पे परस्यू करना है, हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि योर ऑडियंस विल ओनली बी एज शैलो एज आप एक्सप्रेशन कितने अच्छे दे सकते हैं या आप तैयार कितने अच्छे हैं। तो आई थिंक वो, और इट विल बी वेरी इजी फॉर देम कि यार कल को आपसे कोई ज़्यादा हैंडसम लड़का आ गया, स्विच, दे डोंट नो, ज़्यादा हैंडसम लड़की आ गई, हैंडसम लड़की, ब्यूटीफुल, खूबसूरत लड़की, they don't care about you. Sorry. They don't care about you. They don't care about what you have to say. They are just there for your looks, for your adaएं. And I think probably for your dance as well. Yeah, and I think मेरे के dance is an art form. Dance के ऊपर लोगों ने बहुत अपनी community बना. Dance is not the same as lip sync. हाँ, yeah. डांस बेहतरीन भी हो सकता है और ऋतिक रोशन फिर तो मैच ही नहीं कर सकते आपको। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेट कम्युनिटीज़ में भी थोड़ा ऑर्थोडॉक्स ख्याल हो, आप शायद जेनजी थोड़ा अलग तरीके से सोचते हो, लेकिन मेरे लिए अभी तक यही काम किया है कि
कम्युनिटी वही चीज़ उसी को कह सकते हैं आप जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, और आपको हमेशा फ़िल्टर लगा के और ये सब चीज़ें वो ना करनी पड़े।